नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हम पालो अल्टो फायरवॉल में किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेट पेट राउटिंग, डायनामिक राउटिंग जो हम कर चुके हैं, सिक्योरिटी रूल्स। वन ऑफ देम जो है ये नेटिंग के रूल्स जो है पॉलिसी, ये भी हम इसमें कर सकते हैं जो हम राउटर में करते हैं या लेयर 3 स्विचेस में। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मीन्स नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करना। जब हम एक आईपी को दूसरी आईपी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इस मेथड को नेट कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नॉर्मली हम करते हैं जब हम प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपीज में ट्रांसलेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम नेट कहते हैं। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं? ताकि आईपी सेव कर सके, क्योंकि IPv4 में कितनी आईपीज है? क्लास A B C को सिर्फ हम यूज कर सकते हैं और पूरी दुनिया में लाखों लोग कनेक्टेड है। आईपैड, आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, मोबाइल फोन, फ्रीजर, टीवी, हर चीज कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो हर डिवाइस को यूनिक आईपी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्क है। जिस तरह 4-5 बायो के सेम नाम नहीं हो सकती, इस तरह नेटवर्क में एक से ज्यादा डिवाइसेस के सेम आईपीज नहीं हो सकते। तो ये तो मसला है। अब पूरी दुनिया को हम किस तरह आईपीज असाइन करेंगे पब्लिक? क्योंकि क्लास A B C है, D हम यूज नहीं कर सकते, मल्टीकास्टिंग के लिए है, E रिसर्च पर्पस के लिए है। फिर क्लास A में 10 रेंज जो है वो रिजर्व है, प्राइवेट आईपीज है। क्लास B में 172 रेंज है, 172.16 से लेके 32 तक। और क्लास C में 192.168 रिजर्व है। फिर अपीप हम यूज नहीं कर सकते। फिर इसमें कुछ और रिजर्व आईपी है, फर्स्ट और लास्ट आईपी भी यूज नहीं कर सकते। एक नेटवर्क है, दूसरा ब्रॉडकास्ट है। तो रह क्या गया? तो अब टेम्पररी सोल्यूशन वन ऑफ देम जो है वो है नेट। इनसाइड हम प्राइवेट आईपीज यूज करते हैं जो कि 10 रेंज है, 172 और 192 रेंज है, और बाहर एक आईपी को हम यूज करते हैं ताकि आईपी सेव कर सके और सारे लोग कनेक्ट हो सके। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम नेट यूज करते हैं। इवन आपके घर से लेके बड़े से बड़े ऑफिस में भी नेट यूज होता है। अगर मैं अपने नेटवर्क में जाके यहाँ चेक कर दूं तो मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो जाके चेक कर लेते हैं, मैं इस इंटरफेस से कनेक्टेड हूँ एक्सटर्नल से। मेरे आईपी जो है वो 192.168.100 है, जो कि प्राइवेट आईपी है। क्लास C की एक प्राइवेट आईपी है, लेकिन मैं तो इंटरनेट से कनेक्टेड हूं प्राइवेट आईपी से, तो इस तरह नहीं है। अगर मैं गूगल में लिख दूं कि व्हाट इज माय आईपी, तो मेरे कुछ पब्लिक आईपी कुछ और है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस चिकन। तो यहां से अगर मैं वेरीफाई कर दूं तो मेरी आईपी पब्लिक आईपी 290 है। अब घर में 87, 3 मेरे बच्चों की आईपैड है, उसको 100.123 सपोज 345 असाइन है। एक मेरा मोबाइल फोन है, एक वाइफ की, इस तरह 3-4 लैपटॉप है जो जिस पे ये क्लास लेते। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट हमारे घर में 23 डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन बाहर आईपी एक ही है। क्योंकि घरों के मोडेम में, जिसको हम राउटर कहते हैं, इसमें नेट कॉन्फ़िगर होता है। बाय द वे पेट कॉन्फ़िगर होता है, उस पे हम जाएंगे, लेकिन मैं नॉर्मली कह रहा हूं नेट। तो ये 21 लोग जो है वो एक आईपी को यूज कर रहे हैं। यूज समझो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में घर में एक ही गाड़ी हो और सब इनको यूटिलाइज करते हैं, पूरे खानदान, फैमिली सब। जब भी कहीं पे जाना हो तो भाई भी यूज कर सकते हैं, भाई बहन कोई भी चाहे तो उस पे जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन जब आप सऊदी अरब में आते हो या यूके में, तो वह हर घर में हर बंदे के पास गाड़ियां होती है, वो अलग स्टोरी है। इसको कहते हैं नेट। सेकंड पे ये तो आईपी सेविंग की बात हो गई कि आईपी सेव हो गए। 21 लोग मेरे घर से सिर्फ कनेक्टेड डिवाइस, सॉरी। अब मुझे 21 पब्लिक आईपीज चाहिए, वो तो मुश्किल हो जाएगा।
तो नेट को यूज करके इनसाइड हम प्राइवेट आईपी यूज करें, वो प्राइवेट आईपीज जाके मोडेम को दे देते हैं पैकेट 100.1 को। 100.1 की उस साइड पे पब्लिक आईपी है, ये उसमें कन्वर्ट होके जाते हैं और पूरा ट्रैफिक 290.11.221 लाके उन 21 डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जब आप घर से निकलते हो तो पूरा लिस्ट दे देते हैं कि सब्जी ले आओ, ये ले आओ, बच्चों के लिए ये चूड़ियाँ ले आओ, ये कर दो, जूती ले आओ। तो आप पूरा लिस्ट लिख के जब बाजार जाते हो तो सारी चीज़ें खरीद के घर में लाके सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। अगर वो चूड़ियाँ या वो जो चीज़ें आप लाए हो और कोई उनको देख के बच्चों की क्या किस तरह बाजार गई, आपके पास तो ये है, वो कहेंगे ये मैं नहीं गया था, मैं तो इस डोर से बाहर गया ही नहीं हूं, ये तो मेरे अब्बू लाए हैं। तो एक बंदा जाता है बाजार, वो सारी चीजें लाके सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश करके कि भाई आपकी चीजें ये थे, आपके ये थे। यही काम नेट करके आपको दे रहे हैं। सेकंड पे आपका डैड बाहर जा रहा है बाजार, अगर एक्सीडेंट होगा, खुदा ना ख्वास्ता कुछ और इशू होगा, कोई कुछ भी हो, ब्लास्ट होगा कुछ, वो उसको नुकसान पहुंचेगा। बाकी लोग सारे सेफ है जो कि घर में है, क्योंकि वो लिस्ट लिख के दे आपको और आप ला रहे हो। इसी तरह नेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई आपको डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते। हिट करेंगे तो इस पब्लिक आईपी को हिट करेंगे जो कि मोडेम को असाइन है, एक्सटर्नल इंटरफेस को। तो दो चीजें हमें नेट तो ओपनली प्रोवाइड करते हैं, आईपी सेव कर लेते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, स्लो हो जाता है नेटवर्क। जो चीजें आपको खुद बाजार जाके खरीदने हैं तो आपकी पसंद का कलर, आपकी सारी चीजें आप खुद चूज कर सकते हो। लेकिन जो आपका डैड जा रहा है शायद वो आपको वो शूज प्रोवाइड ना करे जो आपको पसंद हो, कुछ चीजें मिस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि IP4 है, हमारे पास इतनी आईपीज नहीं है कि हम पूरी कर सके पूरी दुनिया को। अब बातें है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्राइवेट आईपी को जब पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को नेट कहते हैं। नो, 90% इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं। लेकिन जब हम एक आईपी को दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं, चाहे एक प्राइवेट दूसरे प्राइवेट में, एक पब्लिक दूसरे पब्लिक में, या पब्लिक प्राइवेट में, या प्राइवेट पब्लिक में, इन सारे कॉन्सेप्ट को नेट कहते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करते एक आईपी से दूसरे में। दैट्स इट। ये तो रहा इंट्रोडक्शन के नेट क्या है। अब बातें हैं, जो नेट है वो एक आईपी को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो इस वजह से ये लेयर 3 पे वर्क हो रहा है OSI मॉडल के। लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट है वो है पेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ऑल टुगेदर हम नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं नेट पेट, जिस तरह चेकोस्लोवाकिया है या बहरीन मदियन है, तो हम इसी तरह कहते हैं नेट पेट। अब नेट अलग चीज है, एक आईपी को दूसरे में ट्रांसलेट करना। पेट में हम पोर्ट भी ट्रांसलेट करते हैं, तो लेयर 3 और लेयर 4 दोनों यूज होते हैं OSI मॉडल के। फिर उसको पोर्ट, तो जो हमारे घरों के मोडेम में वो बेसिकली पेट है, एक आईपी को हम यूज कर रहे हैं और पोर्ट नंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं हर बंदे की ट्रैफिक को। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। जो छोटे ऑफिस में या घरों में वो उस टेक्निक्स को हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे इंटरनल डिवाइसेस है 1.2, 1.3, 1.4 जो प्राइवेट आईपीज इनको असाइन है। जब ये इंटरनेट पे जाएंगे तो एक आईपी में कन्वर्ट होके जाएंगे, तो ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है। क्लियर। अब आते हैं अपने फायरवॉल पे। फायरवॉल में हम 3 टाइप के नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पालो अल्टो फायरवॉल में। सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट और यू टर्न नेट। सोर्स नेट ट्रांसलेशन का मतलब है कि सोर्स आईपी चेंज होगी। जब ये 192.168 जिस तरह मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरी 100.87 आईपी बाहर चेंज होके 290 मेंशन होगी।
कि 290 को गूगल चाहिए। जब मैं गूगल पे जा रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया गूगल, तो गूगल ये सोच रहा है कि ये गूगल चाहिए 290.11.221 को, लेकिन असल में ये चाहिए मुझे, जो कि 100.87 है। तो मेरे सोर्स को चेंज करके बाहर दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि 290 आ रहा है। अब आपका डैड जो बाहर गया और आपके लिए शूज खरीद रहे हैं, तो उस शूज में जो बंदा है उसको तो वही नजर आ रहा है कि ये खरीद रहा है, उसी पता नहीं है कि अपने बेटे के लिए, और किस बेटे का नाम क्या है, क्या उसका सब कुछ है, उसको पता नहीं है, वो तो उसके साथ डील करेगा। तो जब आपका सोर्स चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन या सोर्स नेट। तो हम पालो अल्टो फायरवॉल में सोर्स नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 3 डिफरेंट तरीकों से, पेट, डायनामिक आईपी एंड स्टैटिक आईपी, जो कि थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो स्टैटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायनामिकली पूल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोर्ट के साथ, जिसको हम पेट कहते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह पालो अल्टो फायरवॉल में हम डेस्टिनेशन नेट भी कॉन्फ़िगर करते हैं। जब आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है, सपोज आपका इंटरनल सर्वर है और कोई इनको एक्सेस कर रहा है बाहर से, तो वो पब्लिक आईपी से हिट करेगा, लेकिन पब्लिक आईपी को कन्वर्ट करके प्राइवेट में करके आपको हिट करेंगे। तो इट मीन्स आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया। और लास्ट में जो हम देखेंगे वो है यू टर्न नेट। जब हम ये दोनों ऑन कर लेते हैं, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, तो पालो अल्टो में इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यू टर्न नेट, जिसको हम आगे करेंगे लैब में, और आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हम यू टर्न नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन जनरली ओवरव्यू दे रहा हूं कि पालो अल्टो में फायरवॉल में हम 3 डिफरेंट टाइप के नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट एंड यू टर्न नेट। ओके, अब आते हैं सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे, जिसको एस नेट भी कहते हैं, मीन सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जिस तरह मैं अभी इंटरनेट पे जा रहा था, तो बाहर दुनिया को मेरी 2 आईपी नजर आ रही है, ना कि मेरे इंटरनल आईपी। तो आपके हेडर में जो है वो सोर्स चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। जिस तरह ये इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है, जब ये बाहर जा रहा है पब्लिक नेटवर्क पे, तो ये प्राइवेट आईपी चेंज होके 101 मेंशन होगी बाहर दुनिया को, इसको कहते हैं सोर्स नेट। सोर्स नेट में फिर डिफरेंट कैटेगरीज है, जो कि हम डिटेल से करेंगे। सोर्स नेट में एक डायनामिक आईपी एंड पोर्ट है, जो कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है, ठीक है। एक डायनामिक आईपी है, जो कि 1-to-1 ट्रांसलेशन है, कि कितने पब्लिक आईपीज है, कितने प्राइवेट आईपीज है, इतने आपको पब्लिक चाहिए, तो फिर वो डायनामिक आईपी है। डिटेल से करेंगे, 1-1 पढ़ के और लैब करेंगे। इसी तरह स्टैटिक आईपी 1-to-1 ट्रांसलेशन, की जितनी भी इंटरनल आईपीज हो, इतनी आपको पब्लिक आईपीज चाहिए, और वो आपके पास हमेशा वही रहेंगे। तो ये भी 1-to-1 है और ये भी 1-to-1 है, लेकिन इसमें ये पूल होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको कोई भी आईपी असाइन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको एक ही आईपी असाइन होगी, ठीक है, जो कि स्टैटिक आईपी है। ये सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे हैं कि कितने 3 डिफरेंट तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड पे है डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो डेस्टिनेशन ये है कि ये आपका प्राइवेट आईपीज है, 192.168.20.101, जो कि प्राइवेट आईपीज है। कोई आपको बाहर से एक्सेस कर रहा है, तो वो इस फायरवॉल की पब्लिक आईपी को हिट करेंगे, पब्लिक आईपी इनको रीडायरेक्ट करेंगे लोकली इस पे। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, हेडर के टीसीपी में डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट चेंज होगा, तो इसको फिर हम डेस्टिनेशन नेट कहते हैं या डी नेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल, जब आप बाहर से इंटरनल डेटा सेंटर के सर्वर को एक्सेस करते हो। फिर इसमें भी स्टैटिक आईपी है या रेंज है, ये भी कर सकते हो। दूसरा, डेस्टिनेशन नेट में पोर्ट फॉरवर्डिंग है,
पोर्ट को फॉरवर्ड कर दो, जो बाहर से कोई किसी और पोर्ट पे हिट करेगा या इंटरनली कोई और पोर्ट होगा, या सेम भी हो सकते हैं। लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग मीन्स कि पोर्ट को भी फॉरवर्ड कर दो। अगर 80 पोर्ट है तो 80 पे हिट कर दो इंटरनल सर्वर पे, 23 है तो 23। लेकिन चेंज भी कर सकते हो, जिसको हम पोर्ट ट्रांसलेशन कहते हैं, कि पोर्ट को ट्रांसलेट कर दो। बाहर से लोग आपको 80 पोर्ट पे हिट करेंगे, लेकिन जब फायरवॉल के पास आएगा तो वो इसको कन्वर्ट करके 80 पे कर देंगे। जब इसका हम लैब करेंगे आगे आपको क्लियर होगा। तो डेस्टिनेशन नेट भी 3 तरीकों से कर सकते हो। स्टैटिक आईपी से, जिसमें पोर्ट का कोई रोल नहीं है, फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग कि सेम पोर्ट को फॉरवर्ड कर दो, और पोर्ट ट्रांसलेशन की पोर्ट डिफरेंट होगा, ताकि बाहर दुनिया को पता ना कि क्या पोर्ट यूज हो रहा है इंटरनली। इसी तरह हम नेट रूल क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल पैकेट की डिटेल टाइप करते हैं। ओरिजिनल में हम कि कहाँ से ट्रैफिक आएगा, अगर बाहर से करना चाहते हो तो बाहर से बाहर पे आएगा, कौन सा इंटरफेस होगा, कौन सी सर्विसेज होंगे, सोर्स एड्रेस, जिस तरह हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। और फिर ट्रांसलेट किस चीज में होगा, तो ये सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन है। इसमें डायनामिक आईपी पोर्ट है, जिसमें आईपी एड्रेस भी चेंज होगा और आईपी एड्रेस और पोर्ट भी। डायनामिक आईपी में हम ये होंगे पूल अप आईपीज होंगे। स्टैटिक आईपी में सिंगल आईपी हर इंटरनल सर्वर को असाइन होगी, और नन की ट्रांसलेशन ना करो। अगर आप चाहे तो ट्रांसलेशन एग्जैक्टली वो वही पैकेट जाएगा। ये सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी हम क्रिएट करेंगे, कुछ एक्सटर्नल सर्वर रखेंगे, कुछ इंटरनल सर्वर। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगर करके हम इस पे सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन पहले करेंगे 1 बाय 1, जो 3 टाइप के है, और उसके बाद डेस्टिनेशन, और लास्ट में फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे यू टर्न नेट। लेकिन ये ऑल टुगेदर था थ्योरेटिकली कि नेट होता क्या है, नेट पैड क्या होता है, और पालो अल्टो फायरवॉल में हम किस तरह नेट पैड जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं।